तो नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र, ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी मास्टर एंड डीएनए हीलर। आज हम चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय में बात करेंगे। चाणक्य जी की नीति को समझेंगे और अपने जीवन में उतार के हमारा जीवन धन्य करेंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके कुल या वंश में कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। यदि गहनता से परीक्षण किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के कुल में कोई न कोई दोष अवश्य निकलता है। इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निरोगी या सुख संपन्ना से परिपूर्ण हो। चाणक्य जी कहते हैं कि कोई भी ऐसा संसार में मनुष्य नहीं है कि इसके कुल में, इसके समाज में कोई दोष ना हो। ऐसा कोई कुल नहीं है कि जिसके कुल में कोई दोष, कोई अवगुण ना हो। और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सभी तरह से सुखी और संपन्न हो, शांतिमय हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अर्थात दुख, कष्ट या पीड़ा या बीमारी कभी न कभी अवश्य मनुष्य को जकड़ती है। यानी मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल के दरमियान कोई भी रोग, बीमारी, दुख जकड़ती है। ऐसा कोई पूर्ण मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में सुख हर समय आए और हर समय वो तंदुरुस्त रहे और निरोगी रहे। ऐसा कोई समय नहीं है। इसके प्रभाव में कोई भी बच नहीं सकता। इसका जो प्रभाव है सुख और दुख का, इससे कोई बच नहीं सकता। सुख, दुख, उतार चढ़ाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते हैं, जाते हैं, लेकिन मनुष्य को असह्य होने के स्थान पर साहसपूर्वक इसका सामना करना चाहिए। अगर में हमारे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफें आती है, पीड़ा आती है या रोग आता है, तो इसका सामना हमको साहसपूर्वक, बलपूर्वक करना चाहिए। बलपूर्वक साहस करने के बाद ही हमारा जीवन धन्य होता है और हम अच्छा जी पाते हैं। मनुष्य का आचार विचार उसके कुल का परिचायक होता है। वार्तालाप से उसके देश विशेष का, व्यवहार से उसके स्वभाव का एवं मान सम्मान का तथा उसके संपूर्ण कृतित्व का दर्पण होता है। यानी कोई भी मनुष्य के आचार एवं विचार से इसके कुल का पता चलता है कि किस कुल का है। इसके आचार विचार से पता चल जाता है और इसके वार्तालाप से इसके देश विशेष का पता चलता है कि इसकी जो वाणी है वो कौन से राज्य की है, कौन से देश की है। वो वार्तालाप से इसके देश और राज्य का हमको जानकारी मिल जाती है। जो हम बोलते हैं हमारी वाणी में आ जाता है। हमारे जो कंट्री होता है या हमारा राज्य होता है, इसकी सभी भाषाएं हमारे जो बोलने की टोन है वो टोन में आ जाती है। उसके स्नेह भाव एवं मान सम्मान का तथा उसके संपूर्ण कृतित्व का दर्पण होता है। यानी जो वो है इसका दर्पण ही होता है। केवल मनुष्य को देखकर ही बुद्धिमान व्यक्ति उसके गुण दोष का अनुमान लगा सकता है। अगर आप बुद्धिशाली व्यक्ति है तो इसके गुण से या बोलने से, इसके वाणी से, व्यवहार से अनुमान लगा सकता है कि ये किस प्रकृति का इंसान है, इसके अंदर कौन से दोष हो सकते हैं, इसकी वाणी से ही पता चल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति के संबंध में चाणक्य जी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को अपने पुत्री का विवाह किसी श्रेष्ठ एवं सुयोग्य कुल में करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने पुत्री का विवाह अच्छे कुल और गोत्र में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पुत्र हो, इसको श्रेष्ठ शिक्षा या अभ्यास कराना चाहिए। अपने पुत्री को अच्छे घर में विवाह कराना चाहिए और अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलानी चाहिए।
और मित्रों के बारे में भी कहा गया है चाणक्य जी ने कि मित्रों को भी धर्म कर्म के संबंधित बातें सिखानी चाहिए और उनको लगाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है इसके मित्रों को भी अपने कर्म और धर्म में लगाना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच में तुलना करते हुए वो बताते हैं अपने विचारों को कि सर्प केवल जब गुस्सा होता है तभी काटता है, तभी बलवान हो जाता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति हर एक कदम कदम पर विश्वासघात करता है। यानी जो सर्प होता है इसके अगर पाँव में आ जाता है, हमारा पाँव उस पर लग जाता है, तभी वो गुस्सा होता है, तभी अपने पे प्रहार करता है, अपने को काटता है। लेकिन संसार में दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे पल पल पे आपको संकट में डालता है, आपको पीड़ा पहुंचाता है, आपको कष्ट पहुंचाता है। इसीलिए यदि सर्प और दुर्जन व्यक्ति के दोनों में से आपको जो चुनना पड़े तो आप सर्प को ही चुनना। ऐसे चाणक्य जी बताते हैं कि संसार में दुर्जन से अच्छा तो सर्प है जो गुस्सा होने पे ही काटता है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति होगा तो पल पल आपको कष्ट पहुंचाते रहेगा। इसलिए अगर चुनना पड़े तो सर्प को चुनो, ऐसा बताते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि अनेक नदियों का जल स्वयं में समाहित करने के बाद भी समुद्र शांत रहता है। सभी नदियों का जल अपने में समाहित करने के बाद भी दरिया जो होता है, समुद्र होता है, वो शांत रहता है। लेकिन जब प्रलय काल आता है तब वही भी अतः अपनी सीमाएं तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न करने के लिए व्याकुल हो उठता है। यानी जब दरिया ऐसे तो शांत रहता है, लेकिन जब वो प्रलय काल, जब गुस्सा हो जाता है, दरिया भी कभी समुद्र भी अपने प्रचंड शक्तियों के साथ प्रलय करने के लिए उठता है, तब सारी पृथ्वी को वो जलमग्न से भर देता है। यानी हर जगह पे पानी घुमा देता है। परंतु धीर, गंभीर, सज्जन एवं बुद्धिमान व्यक्ति अनेक विपत्तियों की आने की स्थिति में भी शांत बना रहता है। अगर धीर, गंभीर और बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अनेक परिस्थितियाँ दुख की, संकट की या कुछ भी संकट अपने जीवन में आ जाए तो भी बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है। वो गुस्सा नहीं हो जाता, हाइपर नहीं हो जाता और अपने मन पे, अपने बुद्धि पे कंट्रोल रखता है। अर्थात किसी भी स्थिति में वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता। बुद्धिमान व्यक्ति अपना धैर्य कभी छोड़ता नहीं है और तटस्थ होके उसका सामना करता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो विपत्तियों की स्थिति में भी पकड़ के रखता है अपने आप को, अपने धैर्य को पकड़ के रखता है और इसका सामना करता है दुखों का। चाणक्य जी मूर्ख व्यक्तियों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मूर्ख व्यक्तियों को 2 पैर वाले पशु के समान है। यानी जो मूर्ख व्यक्ति है, 2 पैरों वाले जो पशु होते हैं उनके जैसे उनको समान मानते हैं। उसने न तो उचित और अनुचित को ज्ञान होता है। जो मूर्ख इंसान होते हैं उनको उचित बातें या अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता और नहीं कुछ भी समझाया जा सकता है। अगर मूर्ख इंसान होंगे तो उनको कुछ अच्छी बातें समझाया भी जा नहीं सकता और वो समझने को तैयार भी नहीं होते। तो ऐसे मनुष्य से अति शीघ्र दूर हो जाना चाहिए। अगर मूर्ख इंसान है आपके आसपास तो उनसे शीघ्र ही दूर हो जाना चाहिए। गुणों के महत्व को समझाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि गुणों के महत्व को अवगत करवाते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार मीठी वाणी होने के कारण कोयल का काला रंग गौण हो जाता है,
कोयल की मीठी वाणी से उसका पूरा रंग शरीर का काला होता है, लेकिन वो गौण हो जाता है, वो नाबूद हो जाता है, इसकी वाणी का प्रभुत्व आ जाता है। इसी तरह प्रतिव्रता धर्म ही स्त्रियों का रूप और सौंदर्य है। यानी स्त्रियों का जो गहना होता है वो प्रतिव्रता, सुंदर, और रूप उसका वही होता है। रूप सौंदर्य संयुक्त तो हो, लेकिन चरित्रहीन स्त्री की अपेक्षा में कुरूप एवं किंतु ज्ञानी एवं विवेक की स्त्री अधिक सुंदर है। यानी अगर स्त्री कुरूप होगी लेकिन इसके पास ज्ञान होगा तो वो स्त्री हमारे लिए अति सुंदर और ज्ञानी और विवेकी है। अगर स्त्री के पास सौंदर्य भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन चारित्रहीनता होगी तो वो इसके लिए सही नहीं है हमारे लिए। इसी प्रकार क्षमाशीलता ही तपस्वी की शोभा है। किसी तरह धैर्य और विवेक न खोना ही संत की या तपस्वी की सच्ची कसौटी है। इसके माध्यम से ही इसके तप की गहराई मापी जा सकती है। जो मनुष्य समर्थ, योग्य एवं साहसी होते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव या कठिन नहीं होता। वो जो ठान लेते हैं वो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। जो मनुष्य साहसी होंगे, योग्य होंगे, समर्थ होंगे, बुद्धिशाली होंगे, वो जो भी चीज़, जो भी उनको पाना है, इसको एक बार ठान लेते हैं तो अपने जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक इसको नहीं छोड़ते और अपने कार्य को परिपूर्ण बनाते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए संसार का कोई भी स्थान दूर नहीं होता। यानी अभी के समय में तो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए अगर दूर जाना पड़े घर से तो भी उनके लिए वो दूर स्थान नहीं होता। वे कभी भी आने और जाने में विलंब नहीं होते। जहाँ उनकी जॉब है, जहाँ बिजनेस है, वहाँ उनको जाना है, आने जाने में विलंब नहीं करते, टाइम पे जाते हैं। बुद्धिमान के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति अगर होगा तो उसके लिए जहाँ कर्म करता है, जो कार्य करता है, इसके लिए उसका स्थान वो विदेश नहीं है, देशी है इसके लिए। इसी प्रकार मधुर वाणी बोलने वाले मनुष्य अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेते हैं। जो अच्छी बोली, जो मीठे शब्द बोलते हैं, उनके लिए जो शत्रु हो गए उनको भी वो लोग मित्र बना देते हैं। गुण युक्त व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुगंधित फूलों से युक्त मात्र एक वृक्ष संपूर्ण वन को सुगंधित कर देता है, इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न हुए एक ही पुत्र से संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाता है। यानी अगर जंगल होगा, जंगल में एक झाड़ होगा, झाड़ अगर सुगंधित होगा तो पूरे वन में इसकी सुगंध प्रसर जाती है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में अगर एक संतान, एक पुत्र अगर अच्छा होगा, गुणवान होगा, बुद्धिशाली होगा तो हमारे कुल का उद्धार कर देता है। पिता के कर्तव्य है कि चाणक्य जी बताते हैं कि पिता अपने संतानों को 5 वर्ष की आयु तक उनको लाड प्यार से पालन पोषण करना चाहिए। जो अपने बच्चे होते हैं उनको 5 साल की उम्र तक लाड प्यार से उनका पालन और पोषण करना चाहिए। इसके बाद जब बच्चा 10 साल तक, अगर 15 साल का हो जाता है, 5 और 10 जोड़ देते हैं तो 15 साल का हो जाता है, 15 वर्षों तक उस पर निगरानी रखनी चाहिए। यानी उसके आने जाने में, इसकी सभी बातों में निगरानी रखनी चाहिए और सख्ताई बरतनी चाहिए। इसके पिता को सख्ती बरतनी चाहिए 5 से 15 तक। अगर 15 के ऊपर बच्चा चला जाता है तो इसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। एक पिता को अपने पुत्र के साथ मित्र भाव से बातचीत करनी चाहिए, उसके कष्टों में उसको मार्गदर्शन देना चाहिए, उसकी सभी समस्याओं में
पिता को सलाह सूचन करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में चाणक्य के अध्याय और हम जानेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक अच्छी प्यारी सी कमेंट भी लिखा करो दोस्तों। बस थैंक यू, आभार, धन्यवाद।